हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट यहाँ पे आपको फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको साइंस के क्वेश्चन कराएंगे, जीके के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस सेट बेस्ड हैं, पिछले साल के पेपर से आया है, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, लिखा है आपका एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, वैसे तो 46 होते हैं, लेकिन अगर जोड़े में लिख के आता है तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े में होता है, लेकिन वैसे 46 यहाँ पे सही है। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, वैसे 46 हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला दिया गया पुनेट स्क्वायर में क्रॉस जो ए बी बी दिया गया है और ए स्मॉल दोनों बी के साथ कितने ए बी बी जीनोटाइप बनेंगे। तो इसका कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 बन जाएंगे। ठीक है, अगला दिया गया ओबेरियल एटलिस किसका वैज्ञानिक नाम है। ओबेरियल एटलिस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मकड़ी बंदर का। ठीक है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए जरा। NH3 कहाँ पे है अमोनिया, NH3 अमोनिया का है। चौथे का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और इसके अमोनिया कैसे, मुझे पूछ लिया जाए अमोनिया जो अमोनिया का सूत्र है वो किस विधि से निकाला जाता है, तो वो किस विधि से निकाला जाता है, वो हैबर विधि से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन शायद बन जाए कि अमोनिया किस विधि से निकाली जाती है, हैबर विधि से। N2+3H2 सुना होगा, तो हो जाता है 2NH3। इसका क्या बनता है 2NH3, N2+3H2 2NH3 बनता है, जहाँ पे NH3 आपकी अमोनिया होती है, हैबर विधि से बनती है। अगला दिया गया किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी सेल मोनोलोसिस का कारण है। ठीक है, सेल्मोलोसिस का कारण है, इसका रीजन आप बताइए। तो चटवे का हो जाएगा बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियल यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, बैक्टीरिया कह सकते हो। 7वां नंबर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक हैलोजन गैस नहीं है। 7वें नंबर का राइट ऑप्शन बताइए, यहाँ पे कौन सी हैलोजन गैस आपकी नहीं है। जो CH4 है, जो मेथेन होती है, जो आपकी हैलोजन गैस नहीं है, लेकिन ये सब आपकी है। ए ऑप्शन राइट है। 8वां नंबर दिया गया निम्नलिखित में से यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रही है, वेलोसिटी आपकी क्या समान है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर जो वेग है वो भी आपका वेलोसिटी जो वेग है, वेग समान वेग से चल रही है, तो इसका जो वेग होता है वो बदल जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लिखा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है। पदार्थ की चौथी, आप लोगों ने बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ठोस द्रव गैस तो पढ़ी होगी। ठोस द्रव गैस आपकी 3 स्थिति पढ़ी है अवस्था, लेकिन चौथी अवस्था कौन सी होती है, वो होती है आपकी प्लाज्मा। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है ठोस द्रव गैस, ये 3 होती हैं, और चौथी आपकी प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है। 9वें का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज हैं, परंतु वे किस वंश जीन्स के अंतर्गत आते हैं। 10वें नंबर का बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा। 10वें का राइट ऑप्शन है सोलेनम हो जाएगा। आलू के वैज्ञानिक नाम क्या, आप लोगों ने ये भी सुना होगा, सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, चलो अगला दिया गया है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोजाइलम। ठीक है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम जो होते हैं प्रोटोजाइलम कहा जाता है, उनको याद कर लीजिएगा। मानवों में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंठ द्वारा। पुरुषों में वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं, तो 13 का यहाँ पे बी ऑप्शन 20 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है, वैसे 17 से 25 माना जाता है, तो यहाँ पे 20 राइट ऑप्शन उस प्रकार से बन जाएगा। 17 से 25 वैसे होते हैं। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है बात आप जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपके बराबर होते हैं, तो सबको पता होगा, बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपके बराबर होते हैं -40 डिग्री पर। अगला दिया ट्रोकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। मान लीजिए आँख को, ट्रोकोमा आपके आँख में होता है। ठीक है, याद कर लेना। यहाँ पे 14 का जो ए ऑप्शन है राइट है। 15 नंबर दिया कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला दिया नाभिकीय अभिक्रिया में मंदा का कार्य करता है। नाभिकीय अभिक्रिया में मंदा का कार्य करता है। 16 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भारी जल होता है D2O कहते हैं इसको, भारी जल नाभिकीय अभिक्रिया में मंदा का कार्य करता है, D2O। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, देखो इसका तो ये है राइट ऑप्शन है। हाँ 17 देखते डूबते और उगते जो सूर्य होता है उसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है, इसका केवल रीजन पूछा गया है। तो इसका रीजन होता है प्रकाश के विकिरण के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, विषाणु जनित जो HIV रोग होता है वो आपको बताना है, तो वो आपका एड्स से होता है, AIDS। एड्स से मतलब होता है एक्वायर्ड अम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम।
1 दिसंबर को मनाया जाता है। विद्युत हीटर के तार में धातु प्रयुक्त होती है, तो नाइक्रोम की होती है मेरे हिसाब से। 19 का ए ऑप्शन राइट है। 20 नंबर दिया गया है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा है 21 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी, आवेश की बहने दर। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, देखो ऐसे बताते हैं, Q बराबर I2 होता है, तो I बराबर हो जाएगा Q/T। तो आवेश की बहने की जो दर होती है, आवेश की, ये T है, ठीक है, आवेश की बहने की, Q मतलब आवेश होता है, आवेश की बहने की दर आपकी धारा होती है। तो यही आपका क्वेश्चन था। इस देखो सूत्र से आप लोग ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक ट्यूब के यकायक अचानक फट जाने से, ठीक है, इससे निकलने वाली हवा ठंडी क्यों हो जाती है? 22 नंबर प्रश्न, इसका राइट हो रुद्धोष्म प्रसारण के कारण। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक डैश के बराबर होता है? 23 नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, दोनों के बराबर होता है, लोहे तत्व की कमी से या फिर आयरन की कमी से। तो एनीमिया रोग होता है भाई। 24 का ये ऑप्शन राइट है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है दोस्तों वो वोल्ट होता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा देख लेना। अगला देखते हैं। चलो अब यहाँ पे आपके थोड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न ले लिए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। फिर रीजनिंग के आप लोग रीजनिंग के फिर 10 क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर पूरा पेपर है वो, आप लोग 10 में स्कोर जरूर रीजनिंग के बताइएगा। पहले जीके को जल्दी जल्दी देख लीजिए। लिखा है आपका पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे जो बेनॉइट फॉर्नीरोन है उन्होंने किया था 1834 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1834 ईस्वी में किया था। और इन्होंने क्या किया था, एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में परमाणु भट्टी जो होती वो बनाई थी। 1942 ईस्वी में परमाणु भट्टी बनाई थी। अगला देख लेते हैं, दीपिका जो कुमारी का संबंध किस खेल से है? 27 नंबर का ए ऑप्शन, तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी की जो संबंध है तीरंदाजी से। यहाँ पे आपको स्टैटिक, जीके, स्पोर्ट्स से सारे क्वेश्चन देखो मिक्सअप मिलेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन लगभग होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सत्यमेव जयते जो है शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका 28 का बी ऑप्शन, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर यहाँ पे जीके हैं, ठीक है। चलो भाई इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। पिछले जितने भी 4-5 सालों में पूछे गए जीके के प्रश्न है वो यहाँ पे मैंने लिया है। फिर प्रीवियस ईयर का एक पेपर आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा, वो भी देखिएगा। पहले जीके देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद जो शिला स्मारक है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका कन्याकुमारी पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी पूछी गई है, तो डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। ब्रुसेल्स आपकी बेल्जियम की है। हेलसिंकी कह सकते हो फिनलैंड की आपकी, ठीक है। और कनाडा की ओटावा होती है, ओटावा जो राजधानी वो कनाडा की है। और हेलसिंकी किसकी? आपकी फिनलैंड की। और ब्रुसेल्स बेल्जियम, और आयरलैंड डबलिन। लाइफ ऑफ पाई, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो मैंने पुस्तक से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं जितने भी, ठीक है। 31 नंबर का सी ऑप्शन, यॉन मॉर्टल। लाइफ ऑफ पाई के लेखक आपके यॉन मॉर्टल है। 60 क्वेश्चन करा के मैंने काफ़ी मतलब वीडियो कराए हैं, प्रैक्टिस सेट कराएं 60 क्वेश्चन की। तो आप लोग जल्दी 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। उदित नारायण द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? 32 का बी ऑप्शन, पद्म भूषण। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? लास्ट सपर। 33 नंबर का ए ऑप्शन, लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? किसने किया? 34 नंबर का सी ऑप्शन, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की कथाओं का जो संकलन है वो विष्णु शर्मा ने किया था। अगला दिया गया, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन, सेना संगठन का, मीर बख्शी, ठीक है। 35 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर दिया गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1882 ईस्वी में अडयार में, ठीक है। अगला दिया गया है, लाल मृदा किसके कारण लाल होती है? मृदा किसके कारण लाल होती है? लौह यौगिक के कारण, ठीक है। अगला दिया गया, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो यहाँ पे सामंत, ठीक है। आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने कराया था। अकबर ने कराया था, ठीक है। 1565 से लेकर 1573 के पास, मतलब 8 साल के अंदर ही करा दिया था। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी जैसे प्रणालियों से बनी, जैसे सिंधु गंगा और इसके बाद में क्या था बताइए जरा? तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अगला दिया, रजमनामा का एक फारसी अनुवाद है आपका। 41 नंबर दिया गया, तो महाभारत है। रजमनामा आपका महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है,
बताइए जरा राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। 42 दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी पार्ट, पुणे। अजात शत्रु जो था वो किसका बेटा था। ये क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। अजात शत्रु जो था बिम्बिसार का बेटा था, बिम्बिसार होगा, ठीक है, गलत मत करना, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन है, ठीक है। और ये भी है कि अजात शत्रु को वो भी कहते थे, कुड़िक भी कहा जाता था, दूसरा नाम कुड़िक भी था, मतलब कहते थे कुड़िक भी। तो ये चीज़ आप लोग याद कर सकते हैं। छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 किस वंश के शासक रहे थे, ठीक है, 8 साल के शासक थे। और किस वंश के शासक थे, तो वो थे मराठा के छत्रपति सामंत जी, ठीक है, पढ़ा होगा। अगला दिया, इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है। 45 नंबर का राइट ऑप्शन सी, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता का। अगला दिया गया है, वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। 46 का सी ऑप्शन, पद्म विभूषण, ठीक है। अब बात यहाँ करते हैं, यहाँ पे आपकी थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। पहले 2 जी के क्वेश्चन देख लो। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे। तो बीरबल तो अकबर से रिलेटेड थे, सीधी बात है, सलाहकार थे। 47 का राइट ऑप्शन बी पार्ट है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलो भाई, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन लिए, जल्दी से इनको देख लीजिएगा। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन लगभग लिए हैं, आप लोग 10 में स्कोर जरूर बताइएगा। 12 क्वेश्चन है ये शायद, तो आप लोग 12 में स्कोर, जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें जरूर स्कोर बताइएगा 12 क्वेश्चन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो दिया गया 12 से 13 नंबर में दिया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो इस पैटर्न को कैसे करेंगे आप लोग ये बताइए ज़रा। चलो करने का तरीका देख लो। 1 का आप लोग क्यूब करोगे, 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा। इसको ऐसा क्यों किया गया, इसका रीज़न अभी पता चल जाएगा, बस 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। अब 3 को क्यूब करेंगे, ठीक है, 3 को क्यूब करेंगे आपका मतलब कि कह सकते हो कि 2 का क्यूब करोगे, -1 करोगे तो कितना आएगा, 8 -1 मतलब 7 आएगा। इस पैटर्न से क्वेश्चन हो रहा है, पहले 1 का किया, फिर 2 का, फिर 3 का क्यूब। 3 का क्यूब -1 करेंगे तो 27 आता, -1 करेंगे तो 26 आ गया, बिल्कुल सही। अब 4 को क्यूब करेंगे, 4 को क्यूब -1 करेंगे तो 64 -1 63 आ गया। अब 5 को क्यूब करेंगे तो 25 आता है, 125 -1 करेंगे तो आपका 124 आ गया। अब 615 वाला 6 से क्यूब -1 करेंगे तो बचेगा 216 -1 215 बचेगा। अब करते हैं 7 का क्यूब, 7 को क्यूब -1 करेंगे तो 343 शायद बचता है, 343 में 1 घटाओगे 342 बचेगा, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। इसमें केवल ये था कि 1 क्यूब -1 कर रहे थे और 2 क्यूब -1 कर रहे थे, ठीक है। इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, ए बी और ये दिया आपका बी डी सी एफ डी एच ई, ठीक है। इसको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। एक बाद में बी आया, बी के बाद में सी आया, सी के बाद में डी आया, डी के बाद में ई के बाद में यहाँ वाले मैप आएगा, लास्ट वाले मैप। केवल एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाइएगा लगा के, लेकिन पूरा समझा दे रहे हैं आपको। इसके बाद में क्या, बी के बाद में डी आया, डी के बाद में एफ आया, एफ के बाद में एच आया, मतलब कि देख रहे होंगे बी के बाद में वैसे सी आता है, एक का गैप चला, डी के बाद में ई आता है, एक का गैप, एफ आया तब, एफ के बाद में जी आता तब एच आ गया, एच के बाद में क्या आएगा, जी एच आई के गैप रहेगा, फिर जे आएगा, मतलब जे एफ किस ऑप्शन पे, केवल एक ऑप्शन पे राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। 14 नंबर दिया गया, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सम्मेलन, पंजीकरण, भाग लेना या निमंत्रण, ठीक है। कॉन्फ्रेंस, रजिस्ट्रेशन और आपका पार्टिसिपेट, इनविटेशन दिया गया आपका, ठीक है। हाँ ये भी दिया प्रतिनिधिमंडल, ठीक है। चलो रिप्रेजेंटेटिव दिया गया है। अब मतलब ये कि सबको आपको क्या है, क्रम के अनुसार रखना है। तो कैसे करोगे आप लोग बताओ पहले। चलो करते हैं। सबसे पहले सम्मेलन होगा, सम्मेलन फिर पंजीकरण होगा, ठीक है। पंजीकरण के बाद में क्या है, फिर आपका निमंत्रण होगा, निमंत्रण के बाद में क्या है, सबसे पहले फिर निमंत्रण प्रतिनिधिमंडल होगा, फिर उसके बाद में आपका भाग लेना पड़ेगा, 1 2 हिस्सा लेना पड़ेगा, 1 2 4 5 3, ठीक है। अगला दिया गया वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। स्तनपायी, कुत्ता, चमगादड़। चलो तो देखो दोनों स्तनीय पाई हैं आपके, कुत्ता भी स्तनपायी है और चमगादड़ भी स्तनपायी है। अब ये दोनों को अलग अलग रखें क्योंकि कुत्ता चमगादड़ नहीं है, ना चमगादड़ कुत्ता है, ठीक है। तो ये कुत्ता हो गया, ये चमगादड़ हो गया और ये वाला सबसे बड़ा गोला स्तनपायी हो गया। स्तनपायी के अंतर्गत ही तो आपके कुत्ता और चमगादड़ आते हैं, तो राइट ऑप्शन की बात है। ये स्तनपायी हो गया, ये कुत्ता हो गया, ये चमगादड़ हो गया, दोनों स्तनपायी होते हैं इसलिए। 16 नंबर दिया गया, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई जिसमें से 3 आकृति 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है लेकिन एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृतियों आपको चुनना है। बताइए क्या होगा 16 का राइट ऑप्शन। चलो 16 का राइट ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट है, ठीक है।
ये देख रहे होंगे इनकी दिशा क्या है, ये मान लीजिए, ये देख लीजिए इनकी मतलब दिशा एक तरफ है, ठीक ठीक है। लेकिन इसमें इसमें क्या है, सी पार्ट में क्या है आपका, जो आकृति दी गई है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये एक इधर, ये इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है, ये थोड़ा अलग दिशा में है। आपने शायद नहीं सेट, फिर से बताते हैं। ये मान लो इन्होंने क्या है, 1 मिनट, 16 का सी ऑप्शन है, फिर भी आराम से बताएंगे। 1 मिनट रुकिएगा बस के बाद। आप देख रहे होंगे इसी लाइन पे ये लाइन ऐसे ऐसी बनाई गई है, इसी में ये ऐसे ऐसी लाइन बनाई गई, इसमें है जो ऐसे, लेकिन इसमें क्या है कि ये इधर एक कर दिया लाइन, एक उधर उल्टी लाइन कर दी गई, देख रहे होंगे, एक उधर लाइन एक इधर लाइन, लेकिन इन सब में एक ही साथ साथ लाइन थी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा विपरीत है, ये इधर है तो वो उसको इधर कर दिया, सी ऑप्शन राइट है, समझ गया होगा। अगला दिया 17 नंबर है, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। 17 नंबर दिया गया है। अब मान लीजिए ये अब उधर साइड जाएगा वैसे करके, तो किस पैटर्न का बनेगा, तो काला भाग आपका इधर साइड हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये वाला राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट बन रहा है, ठीक है। जब उधर जाएगा तो इसी टाइप का हो जाएगा। 16 का ए 17 का ए ऑप्शन राइट है, 17 का ए ऑप्शन राइट है, दिक्कत वाली बात हुई नहीं, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, उधर जाएगा तो ये भी नहीं हो रहा, ये सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा बनेगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, आप लोग देखना 17 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 नंबर दिया गया है, ये केवल कथन पढ़ो और निष्कर्ष पढ़ो, फिर बताना कि निष्कर्ष कौन सही है कौन गलत है। कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ शिक्षक बालिग हैं, ये होगा शिक्षक, ये होगा बालिग, कुछ शिक्षक बालिग है और कुछ बालिग कवि है, जो कुछ बालिग आपके कवि हैं। अब इन्होंने लिखा है कुछ शिक्षक है, जो ये शिक्षक हैं कवि हैं, तो ये चीज़ गलत है भाई, क्योंकि कुछ शिक्षक आपके बालिग थे, लेकिन शिक्षक आपके कवि नहीं थे। यहाँ पे लिखा शिक्षक कवि है, नहीं भाई गलत है पहला। और कुछ कवि, जो कवि ये थे, कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक, ये शिक्षक नहीं भाई, इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीच में कौन आ गया, बालिग आ गया, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, राइट ऑप्शन डी पार्ट। ध्यान से करिएगा, चीज़ों को समझिएगा, सरल चीज़ भी आप लोग गलत कर सकते हो जल्दीबाजी में, तो आराम से करिएगा। यदि किसी निश्चित भाषा में सिस्टम का कोड RZRUDN लिखा गया है तो किस शब्द का कोड BPMUQPK लिखा जाएगा। चीज़ों को देखते हैं, आर के बाद में ऐसा आता है, -1 हो रहा, बी से पहले ए आएगा, अच्छा तो फिर चलो ऐसे करना पड़ेगा, फिर आपको आर से पहले ऐसा आएगा, ठीक है, तो -1 आपका हुआ है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तो किस शब्द का कोड पूछा गया है, अच्छा किस शब्द का, तो सी के पहले भी आता, तो यहाँ पे सी से स्टार्टिंग होगी, यहाँ के लिए पूछा गया दोस्तों, यहाँ के लिए पूछा गया, तो किस शब्द का कोड पूछा गया, तो पहले सी होगा, तब -1 करो तो बी आ गया, बिल्कुल सही है। अब दूसरे में वाई है, इसमें जेड है, तो +1 होगा दूसरे में, पी के बाद में +1 करना है, पी के ऊपर क्या आता है, तो यहाँ पे आपका ओ होगा, ओ के बाद में पी आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये ऐसे आर है, आर के बाद में एस होता है, तो एम के ऊपर एन होगा, CON किस में देखते हैं ज़रा, तो केवल यही ऑप्शन कटा है अभी तक, केवल CON है, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने लिखा यू का, लिखा है यू के बाद में टी आया है, यू के बाद में टी आया है, तो आपका -1 हुआ है, तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या बनेगा, ये कितना यू, तो टी आना चाहिए, CONCT होगा, तो ये भी गलत होगा, CONT होगा, ठीक है। अब देखते क्या है, डी के बाद में ई आया, मतलब डी 4 में आता है, ई 5 में आता है, तो इसमें भी आपको क्यू आपका 17 मतलब 18 नंबर वाला क्या आता है, 18 नंबर पे आर आता है, आर 18 पे आता है, मतलब कंट्रोल आएगा, मतलब 19 का ए पार्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, 19 का बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है, ध्यान से करोगे तभी सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सॉरी 19 का, हाँ 19 का ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, ये भाई लिखा है कि 6 मित्र हैं ABCDE और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ए बी और ई के, ए है जो बी और ई के बीच में, चलो करते चलते हैं, ठीक है। चलो ए है जो, इन्होंने क्या कहा, ए है जो बी और ई के बीच में, जो ए है बी और ई के बीच में है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, सी है जो डी और एफ के बीच में है, तो सी है जो डी और एफ कहा है, तो डी और एफ के बीच में है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ई डी के तुरंत बाद है, ई डी के तुरंत बाद है, ठीक है, यहाँ पे सही है। एफ़ का स्थान ई से किस प्रकार है, एफ़ का स्थान, ये एफ़ का स्थान पूछा गया है, जो एफ़ का स्थान है ई से किस प्रकार है, तो बताइए किस प्रकार होगा, 20 नंबर प्रश्न है। चलिए, तो एफ़ का स्थान ई से दाएं से तीसरा है,
दाएं से इसका दाएं, अब मान लो इधर इधर क्यों मुँह करके बैठा है तो इसका दाएं तो इधर होगा। तो 1 2 3, तीसरे दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला दिया गया यहाँ पे 21 नंबर है, माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, सॉरी गुणा का अर्थ आपका प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। 21 नंबर पहले देख लेते हैं कौन सा समीकरण आपका सही होगा। चलो बताइए 21 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं ज़रा हल करके। पहला देख लेते हैं, पहले वाले को हल करते हैं। -4 गुणे 5 + 8 भागे 2। तो सबसे पहले भाग किया था, 2 चौको 8 आएगा, फिर गुणा करते हैं, 5 चौक 20 आ गया, फिर जोड़ देते हैं तो 56 में 20 घटा दो 36 आएगा, 56 में 20 घटाओगे 36 आएगा, 56 में 20 घटाओगे 36 आएगा। पहला ये ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो गया, नहीं तो आप लोगों को और भी देखने पड़ते फिर आगे भी। अगला दिया निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। पेपर में कभी कभी दिया जाता नहीं बना सकता, कभी कभी दिया जाता बनाया जा सकता, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सोमनाथ ब्लूज में आपका दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। सोमनाथ ब्लूज से आपका दिया है। चलो 22 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बताइए राइट ऑप्शन, कौन सा बनाया जा सकता है, तो सॉयल बन जाएगा, SOUL, ठीक है, SO सॉयल है इसमें, तो ये बन सकता है, ठीक है। 1 मिनट, चलो भाई अगला दिया गया दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। चलो ये क्वेश्चन आप लोग चलो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आप लोग ये बताइएगा इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। सिंपल से आपको भरना पड़ेगा, जैसे क्योंकि बाद में आ रहे तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा, इस पैटर्न से आपको भरना। चलो आप लोग कमेंट में 23 नंबर का राइट ऑप्शन आप बताइएगा। 24 नंबर दिया किसी कागज को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा जाए, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो कौन सा नंबर है, 24 नंबर, देखते हैं क्या होगा राइट ऑप्शन इसका। जो चीज़ यहाँ बनी वो चीज़ यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यही आपका मेथड है। कागज़ ऐसा था पूरा सादा, दूसरे में आधा करा, फिर यहाँ से पूरा आधा किया, जब इसको खोलोगे तो पूरा खुलेगा, इधर भी खुलेगा, इधर भी, इधर भी। तो आप लोगों को ये कि जो है इधर भी होना चाहिए ऐसे टाइप में, इधर ऐसे भी, ऐसे इधर टाइप में होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि हाँ 1 मिनट, ये बीच में भी खुलेगा, 1 मिनट, ये बीच में भी आपके 4 त्रिभुज खुलेंगे, क्योंकि मतलब ये भी त्रिभुज खुलेगा बीच में, ध्यान समझो, यहाँ पे भी त्रिभुज खुलेगा क्योंकि ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ 4 त्रिभुज जरूर आएंगे। ये नहीं हो सकता, कोई किनारे भी होना चाहिए था, या तो ये भी नहीं हो क्योंकि इसमें बीच में नहीं है, तो या तो सी होगा या तो डी होगा, क्योंकि बीच में होना जरूरी है और किनारे होना जरूरी, जो कि सी और डी में है, ठीक है। और गोला देख लेते हैं, गोला आपका इधर होगा और इधर आए गोला, 4 गोला होने चाहिए आपके। चलो तो मेरे सब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। यहाँ फालतू में गोले रख दिए गए, यहाँ को रख दिएगा भाई, फर्जी रख दिए गए। यहाँ का जब खोलोगे तो इधर एक गोला होगा, इधर खोलोगे तो इधर, इधर इधर, बस 4 गोले होंगे आपका ऐसे टाइप में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और ये सारे क्वेश्चन आप दोबारा देख लेना, यहाँ पे साइंस वाले क्वेश्चन दोबारा देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे समय, आप लोग देखना इसी वीडियो में 20 देख लेना, काफ़ी कमाते हैं, इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट किसी का भी चाहिए तो कमेंट बता देना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट जरूर बताइएगा।